हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज़। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आपको बता दें कि आज एक संत हमको मिले मस्कनवा में, जो कि त्रिशूलधारी संत हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। इन्होंने बताया कि दुनिया में कुछ भी सच्चाई नहीं है, और उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड जो है वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। दुनिया में कुछ भी नहीं है और कोई भी जो है सच्चा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, और भगवान जो है हर व्यक्ति को संचालित करते हैं। लेकिन इस दुनिया में आकर के लोग खाली झूठाई का सहारा लेते हैं, और कोई भी सच्चाई का सहारा नहीं ले रहा है। सच्चाई को जानने के लिए लोगों को मर्म जानना पड़ेगा। इन्होंने बताया कि सत्य तो केवल जो है ईश्वर हैं, और उन्होंने कहा कि प्रकृति सत्य है, जो ब्रह्मांड है वो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, और मिथ्या प्रपंच पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं ये एक संत हैं, और ये अपने संत का चोला पहने हुए हैं, और ये हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। अब ये समझ लीजिए कि इन्होंने सच्चाई बताई है किस तरह से। आप लोगों को हम चलिए दिखाते हैं कि किस तरह से इन्होंने बताई है कि क्या सत्य है। आप देख सकते हैं। आप एक संत हैं, आपको हमने जाते देखा, तो आप जो है ये त्रिशूल वगैरह लिए हैं। क्या नाम है आपका? अपना पूरे परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मंगलमय हो जो आपने हमें पूछा और बुलाया, और आप इसमें रिकॉर्डिंग बना रहे हैं मुझे। आप अपना परिचय दे दीजिए। तो सही है, आप बना लीजिए। हम परिचय की बात रह गई तो परिचय अवश्य देंगे। नाम सहित आप अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, नाम तो ऐसे मेरा धर्मेंद्र भरद्वाज। अच्छा, कहाँ से? पेशे से तो काम पहले में वर्कमैन था। नहीं, आप किसी एक संत मार्केट हैं। में यही सब काम करता था। आप एक संत के रूप में हैं। प्रेजेंट टाइम तो मैं तो कब से आप संत हैं? कब से? अभी इस अवस्था में मुझे पाया जा रहा है लगभग 3 वर्ष होने वाले हैं। मैं भ्रमण में ही हूँ अभी, लेकिन अब भ्रमण मेरा लगभग ख़त्म हो चुका है। कहाँ कहाँ आप भ्रमण किए? वैसे भ्रमण तो बहुत कर चुके हैं, लगभग झारखंड से लेके और आंध्र प्रदेश तक, उधर तक गए, लेकिन इस अवस्था में अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे। बाकी नहीं, आपका त्रिशूल देख करके लगता है कि आप एक शिव भक्त हैं। तो शिव भक्ति में आप कहाँ कहाँ दर्शन किए? ऐसी कोई बात नहीं, महाकाल से लेके उज्जैन तक सारा संसार यहीं से दिखाई पड़ता है। अच्छा। हाँ, जहाँ जहाँ अध्ययन लगाएंगे आप वहीं देख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि की दुनिया है, दुनिया बदल गई है। हाँ, अध्ययन की गति में आ गए हैं लोग। और इधर आ जाइए थोड़ा सा। सत्यता अवश्य है, सत्यता नहीं होती तो ये संसार नहीं होता। थोड़ा और आगे आ जाइए। और सत्य का हनन यही हम लोग सब मिलके कर बैठे हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए। तो सत्य का हनन करने से सत्यता खत्म नहीं हो जाएगी, मर नहीं जाएगी, सत्यता अवश्य रहेगी। तो सत्य ही शिव है, और शिव ही संसार है। अब उसी को चाहे भोलेनाथ कहो, चाहे महाकाल कहो, चाहे प्रभु कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे प्राकृतिक कहो। नहीं, आप जो है आप अपना स्थान नहीं बताए। अब स्थान क्या बता तो रहा हूँ। पैदाइशी मेरी तेजपुर ग्राम सभा से है, और मार्केट फील्ड तो बचपन से यही है, जब से पैदा हुए तब से। नहीं, जब से आप इस वेश में आए हैं, संत वेश में, आपने ईश्वर से कितने लोगों के लिए कामना की कि सबका कल्याण हो? हम तो सर्व जगत का कल्याण करते हैं। अच्छा। हम संत हैं, सारे संसार का दुख और सुख समझते हैं। अच्छा। अब रह गई बात कि इस समय सुख कहाँ, सुख कोई खरीदने से मिलेगा? नहीं, चाहे पैसे वाला हो, चाहे एक गरीब व्यक्ति हो, उसके पास 1 रुपया से लेके 1 लाख तक की बात मैं कर रहा हूँ, ना हो आम व्यक्ति में हो, एक अकेला तन्हा हो, वो भी जी रहा है, वो भी जी रहा है। लेकिन संतुष्टि किसे है? सुख कहाँ है? लोग बंगले में और गाड़ी में ऐसो आराम में सुख सोचते हैं, लेकिन उसमें भी तकलीफें हैं। दुनिया का झूठ बोलना है, दुनिया का हेरा फेरी करना है, दुनिया का काला बाजारी करना है, फिर उसके बाद में फिर खाना खाना है। आपके हिसाब से सुख किस में है? मेरे हिसाब से सुख इसी में है, जो सत्य है वही इसी में सुख। सत्य मार्ग अपना लेगा जो, उसे सुख अवश्य मिलेगा। अच्छा। वही एक सुख है सत्य, और बाकी सुख नहीं है। क्या सत्य का स्वरूप कैसा होता है? सत्य का रूप मैं आपको दिखाऊं?
वो सामने प्रज्वलित है सूरज। अच्छा, सूरज ही सत्य आप है। कैमरे भी कैद कर लीजिए सूरज को, क्योंकि सूरज सबको दिखाई दे रहा है इस समय। है साक्ष्य नहीं, है वो तो सूरज है। की नहीं है। वो तो एक है। मिनट, एक मिनट, सूरज साक्ष्य है। इसमें बाकी बताइए, आप साक्ष्य। उनकी तरफ मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। यही सत्य है। सत्य केवल सूरज सत्य है बस, बाकी और दुनिया मिथ्या है। ये लो, गैलेक्सी बनाई गई तो आखिर में सत्य के बाद औलत तो ही गैलेक्सी ये बनाई गई। ब्रह्म की रचना किया गया तो आखिर में सत्य के बाद औलत तो ही किया गया, या कि झूठ बोल के किया गया, हेरा फेरी करके किया गया? नहीं, हेरा फेरी करके नहीं किया गया। नहीं तो सत्य जो है, क्या ये दुनिया असत्य पर चल रही है? मिथ्या है दुनिया। ये लीजिए, जिसके पास सत्य होगा उसके पास सुख होगा, और जिसके पास सत्य नहीं है उसके पास सुख नहीं है। लोग जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में रह रहे हैं, चल रहे हैं, बड़े बड़े बंगले में रह हाँ, रहे तो हैं, झूठ बोलते हैं तो उनको बेचैनियाँ रहती हैं, तो वो लोग कभी कभी जीवन में सुख नहीं है उनको, अच्छा। संतुष्टि भी नहीं है, क्योंकि इधर मारा, उधर गिराया, इधर लाया, उधर दिया, यही काम लोग कर रहे हैं। और अपने ही मजदूरी में इंसान को झूठ बोलना पड़ता है। जमाना ये है कि झूठ नहीं बोलोगे तो पानी नहीं हजम होगा। तो आपके हिसाब से जो सत्य है वो प्रकृति है? अगर जो आप झूठ नहीं बोलते हैं तो वही सत्य है। नहीं, आपके हिसाब से अगर क्या जो सत्य? आप झूठ बोलते हैं, काला बाजारी करते हैं तो वो गलत है। आपके हिसाब से सत्य खुद केवल अपने ऑटोमेटिक आप अपने अंदर देख लीजिए, केवल सूर्य ही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड सत्य है। दिखाई दे रहा है, अभी रात में एस्टेरॉइड पता नहीं कितने तारे निकलेंगे, सब दिखाई दे रहे हैं, ग्रह से लेकर नक्षत्र तक, यही सत्य है। और इंसान के अंदर हमने सत्यता तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन हाँ, इंसान के अंदर ही भगवान का वास है। भगवान जिसको बोलते हो, भगवान भग से निकला वही है इंसान, उसी को बोलते हैं भगवान। अभी आज तक आप लोग गुमराह में, अंधेरे में भटक रहे थे, लेकिन भगवान जो जिस शब्द का प्रयोग किया गया और जिस कथन को कहा गया, भगवान का मतलब इंसान। हाँ, इंसान ही भगवान। हाँ, इंसान भग से निकला है, उसी को भगवान बोल दिया गया। अच्छा। क्योंकि यहाँ लख 84 का जाम है, इस जेल से निकल के आप भगवान के शरीर में आए हो। भगवान इसी शरीर में पाया गया ना, और राम जी हो, लखन जी हो, सीता हो, से लेके सावित्री तक इसी शरीर में पाए गए ना, तो बस अब यही समझ लो कि भगवान